हेलो, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश ग्रामर में वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। किसी काम का करना या होना कहा जाए उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब को क्या कहा जाता है? वर्ब आर समटाइम्स, यानी कि कुछ समय में, यानी कि कुछ टाइम पर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स, इसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी क्रिया का करना या होना जो पाया जाता है, और डूइंग वर्ड्स, डूइंग माने करना, शब्द भी कहा जाता है। दे आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? एक्शन होता है, किसी काम का करना, कोई इवेंट होता है और कोई और ए स्टेट ऑफ बीइंग। मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्क, मुख्य रूप से दो तरह की क्रियाएं होती हैं जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर आती है। मैं पहले आपको ये तीन वर्ड आए थे, एक्शन, इवेंट, स्टेट, इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। सी, जंप, ये क्या है? ये एक्शन। किसी का बोलना, किसी का गाना गाना, जंप करना, ये क्या है? एक्शन वर्ड्स के अंदर आता है। किसके अंदर आते हैं? एक्शन वर्ड्स के अंदर। उसके बाद आता है जैसे रेन, क्या आता है? रेन है जैसे। अकर, ये किसके अंदर आती है? ये इवेंट के अंदर आती है। ये किसके अंदर आती है? इवेंट। जैसे बारिश हुई, बारिश हुई, ये किसके अंदर आती है? इवेंट के अंदर। इज, एग्जिस्ट, इज है, एग्जिस्ट है, वाज है, ये किसके अंदर आती है? ये आती है स्टेट। इसके अंदर आती है स्टेट के अंदर। इसमें हमें मुख्य रूप से पता चला कि इनको हम एक्शन वर्ड भी बोल सकते हैं और डूइंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। और मुख्य रूप से तीन वो बताए हैं, एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। क्या किया जा रहा है, क्या हुआ, ये हम किसके द्वारा दिखाते हैं? ये वर्ब्स के द्वारा, क्रिया के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे आई एम पेंटिंग द वॉल, आई एम पेंटिंग द वॉल, ये किस में आती है? क्या किया जा रहा है उसमें? पेंटिंग की जा रही है, दीवार पर पेंटिंग की जा रही है। मेनली टू टाइप ऑफ वर्क, मेनली टू टाइप ऑफ वर्ड। फर्स्ट है टू टाइप्स ऑफ वर्ड। फर्स्ट है मेन वर्ड, और सेकंड है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं।
इसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। यानी कि ये तो मुख्य जो वर्ब होती है, और दूसरी जो होती है हेल्पिंग यानी कि सहायक क्रिया। एक है क्रिया, दूसरा क्या है? सहायक क्रिया, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। मेन जो वर्ब्स हैं वो मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कौन कौन सी हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन कौन सी हैं। मेन वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी मेन वर्ब है। जैसे ईट है, खाना, स्टडी, यानी कि जब किसी काम को करते हैं, मैंने जैसे बोला था आई एम पेंटिंग द वॉल। रन है, अकाउंटिंग है, इरेज है। ये क्या आती है? ये मेन वर्ब के अंदर आती है। ये मुख्य क्रिया के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, मुख्य क्रिया। उसके बाद आती है लैंग्वेज वर्ब, जिसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। उसके अंदर आता है जैसे बी, डू, वाज, कैन, कुड, शुड, माइट। ये किसके अंदर आती है? ये हेल्पिंग वर्ब। तो मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। मेन वर्ब्स कैन अकर इंडिपेंडेंटली और इन कॉम्बिनेशन विद हेल्पिंग वर्ब। इसका मैं आपको बता रहा हूं। मेन जो वर्ब है कैन अकर इंडिपेंडेंटली और इन कॉम्बिनेशन विद हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली। यानी कि जो मेन वर्ब है, मुख्य जो क्रिया है, ये इंडिपेंडेंटली कार्य करती है, इंडिपेंडेंटली काम करती है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती। ये किसकी सहायता से काम करती हैं? ये ऑलवेज अकर इन द कॉम्बिनेशन विद द मेन। यानी कि जो सहायक क्रिया है वो हमेशा मुख्य क्रिया के साथ मिलकर कार्य करती है, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर कार्य करती है। जैसे नेहा बोट ए कैंडल स्टैंड, नेहा बोट ए कैंडल स्टैंड। बोट एंड गो, देखिए स्टीफन गोज टू स्कूल बाय कार। मैंने दो सेंटेंस बोले हैं, जो दो वाक्य बोले हैं। नेहा बोट ए कैंडल स्टैंड और स्टीफन गोज टू स्कूल बाय कार। इसके अंदर बोट और गोज आर इंडिपेंडेंट मेन वर्ब। मैंने जैसे ये लिखा था, रन है, स्टडी है, ईट है, ये क्या थी? मेन वर्ब्स के अंदर। मेन वर्ब्स। अगर इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाना है तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नेहा विल बाय ए कैंडल स्टैंड।
ये मैंने जैसे बताया था, वाच, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, ये सारी की सारी क्या थी? हेल्पिंग वर्ब थी। स्टीफन कैन गो टू स्कूल। तो किसके साथ आई? देखिए इसके दोनों के अंदर क्या आया है? एक तो बोट आया, BAUT, और दूसरा जो वर्ड आया था वो जाना। ये क्या थी? मेन वर्ब थी, मुख्य क्रिया। और इनके साथ विल है, कैन जो आए हैं वो क्या है, किसके अंदर आते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। The verb be, do, have, can, act is both main verb and help. देखिए यहां मैं लिख रहा हूं एज मेन वर्ब, एज मेन वर्ब, यानी कि यहां पे जो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे वो मेन वर्ब होगी, और यहां पे जो होगा एज हेल्पिंग वर्ब, एज हेल्पिंग वर्ब किसके रूप में होगी? हेल्पिंग वर्ब। आई एम सुरेंद्र। आई एम क्या है? सुरेंद्र। आप यहां पे जैसे बनाते हैं आई एम पेंटिंग ए बोर्ड, आई एम पेंटिंग ए बोर्ड, प्लीज डू द क्लीनिंग। क्या गया? प्लीज, ये सेकंड सेंटेंस है, ये पहला था, ये प्लीज डू द क्लीनिंग। प्लीज डू द क्लीनिंग। आई डू नॉट लाइक क्रिकेट। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, आई डू नॉट लाइक क्रिकेट। मैं क्रिकेट पसंद नहीं करता। आई डू नॉट लाइक क्रिकेट। उसके बाद आता है आई हैड ए कप ऑफ कॉफी ए व्हाइल एगो। अगर इसके अंदर हम देखिए तो जो मेन वर्ब इंडिपेंडेंटली जहां भी वाक्य के अंदर काम करती है, इसके अंदर मेन चीज दो ही आई है ना, कि एक मेन वर्ब के रूप में और एक सहायक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब आर कॉल्ड फुल वर्ब। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं? फुल वर्ब भी बोला जाता है। दे कैन अकर इंडिपेंडेंटली इन ए सेंटेंस। जो मैंने बताया है कि जिसका प्रयोग हम इंडिपेंडेंटली किसी भी वाक्य के अंदर कर सकते हैं। मेन वर्ब कैन बी ए आइदर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, यानी कि दोनों के अंदर, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के अंदर हम इसको इंडिपेंडेंटली, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर ट्रांजिटिव का वो देखते हैं तो जैसे रमेश क्लीन्स द रूम, रमेश क्लीन्स द रूम। मैं आपको बता देता हूं, ये इसके अंदर जो क्लीन आया ना, क्लीन्स, ये क्या है? ट्रांजिटिव
वर्ब के अंदर इसका हम प्रयोग करते हैं। अमृता गेव मी ए कप ऑफ आइसक्रीम। देखिए इसके अंदर क्या क्या आएगा। अमृता जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, गेव ट्रांजिटिव वर्ब आ गया। गिव की सेकंड जो फॉर्म होती है वो गेव होता है, गिव गेव गिवन। और मी यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। इनडायरेक्ट क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ए कप ऑफ टी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। सेंटेंस के अंदर यही चीज आती है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी आज का जो टॉपिक था वो था इंग्लिश ग्रामर में वर्ब, जो मैंने बताया एज ए मेन वर्ब और एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बारे में आप एक बार जरूर रीड कीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि क्रिया क्या होती है और सहायक क्रिया क्या होती है। धन्यवाद।